ग्राम पिपडाय में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि ये आयोजन पिछले 2 वर्षों से नियमित रूप से हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण रहवासी कथा का लाभ ले रहे हैं। कथावाचक प्रतिदिन भगवान शिव के विभिन्न प्रसंगों का वाचन कर रहे हैं। इस आयोजन का संचालन 13 से 19 मई तक महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राखी चौधरी, सुलोचनाबाई चौधरी, मुन्नीबाई बडोदिया, रचनाबाई गोखले और अन्य सदस्य सक्रिय हैं। इस अवसर पर सरपंच रमेश चंद्र परमानंद बडोदिया, सुभाष सिसोदिया, राधेश्याम बड़ोदिया, माखनलाल गोखले, गौतम बड़ोदिया, अज्जू भोला यादव और अन्य ग्रामवासी भी आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का प्रसार कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में माताएं और बहनें उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। यशवंत पवार की रिपोर्ट। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं इस खंडवा रोड पर बहुत बड़ा मंदिर बनाकर जाऊं, जिसमें हजारों लोग बैठे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इस मंदिर से यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, जिन लोगों के द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वही सोच के मेरे पिताजी का सपना था, उसे मैं पूरा करने में समर्थ हुई हूँ, जिसका सहयोग मुझे अतुल आचार्य जी के द्वारा मिला है और मेरे मतलब परिजनों से, लोगों से भी मिला है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा एक मतलब बहुत बड़ा नाम लेकर इस मंदिर की स्थापना हो। आपका नाम? उषा मौर्य। बोले श्री सिद्धेश्वर धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वर्गीय श्री इंदौरी लाल मौर्य जी, जिन्होंने आज से 26 वर्ष पूर्व इस आश्रम की आधारशिला रखी थी, किंतु समय के साथ वो नहीं रहे, तो उनके पुण्य स्मरण में उनकी पुत्री सुश्री उषा मौर्य जी और हम साथ में मिलकर के इस आश्रम का जीर्णोद्धार कार्य किया। और इस आश्रम में अभी वर्तमान समय में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती काली, राधा कृष्ण भगवान, खाटू श्याम बाबा और शनिदेव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह कार्यक्रम 7 दिवसीय है, जो 12 मई से 18 मई तक चलेगा। प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक श्री हनुमत महायज्ञ हो रहा है। इसकी कामना यह है कि अभी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमारे सनातनी जनों को आतंकियों ने मारा और उसके बाद युद्ध में जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु और इस युद्ध में विजय की कामना से कि श्री हनुमान जी महाराज हमारे भारत देश को, हमारे सैनिकों को विजय बनाएं, इस कामना से श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। साथ में सायंकाल के समय 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। उस कथा वक्ता परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। हम सभी भक्तों को सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, साथ में सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साथ में कल 12 तारीख को प्रातः 9 बजे 551 माताओं द्वारा दिव्य कलश यात्रा कस्तूरबा ग्राम मंदिर से कथा स्थल तक पहुंची। साथ में 17 तारीख को सायंकालीन 7 बजे अपने आश्रम से तेजाजी नगर होते हुए पुनः मोरोज फाटा तक नगर भ्रमण यात्रा निकाली जाएगी। जो मंदिर पर भगवान विराजमान हो रहे हैं, उनको नगर भ्रमण कराया जाएगा। 18 तारीख को कथा उपरांत 4000 लोगों का औसतन दाल बाफले का भंडारा रखा गया है, ताकि सभी भक्तगण सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करें और निरंतर आश्रम से जुड़े रहें। इस सुंदर भाव के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो सभी भक्तगण यहाँ पधारें। ऐसा दिव्य मंदिर, जैसे आपके गोमटगिरी में पितरेश्वर है, उसी तरह यहाँ नगर निगम लगते ही पहला मंदिर सिद्धेश्वर है। तो जितना फल पितरेश्वर दर्शन करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल यहाँ सिद्धेश्वर भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने से और सिद्धेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने से प्राप्त होगा। यहाँ सभी प्रकार की मनोकामनाएं लगभग 26 वर्षों से जो भक्त जुड़े हुए हैं, उनकी पूर्ण होती है। आगे और हनुमान जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। सभी भक्तगण पधारें, अपने जीवन को अनुग्रहित करें। सीताराम। हमारा नाम आचार्य अतुल।
धार्मिक कार्य के हिसाब से विगत 2 वर्षों से हमारा चल रहा है अभियान बोल रहे या धार्मिक कार्य बोल रहे हैं। महिला मंडल अपने स्तर पर चलाती है इसको, और वही उनका जो खर्चे हैं, कुछ गाँव की मदद मिलती है, गाँव से लेते हैं, कुछ अपने पास से करके, और ये इसको संपूर्णता के हिसाब से चलाते हैं लोग। ये पंडित जी शुभम दुबे जी है अपने वाले, तो उनके मुकाबले से होती है, और ये 12 से 4 का टाइम है इनका, 12 बजे 4 बजे। सर 13 से चालू हुई है, 19 को समापन है, और आज पूरा अपने शोभा यात्रा के साथ में पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली हम लोगों ने, और धूमधाम से चालू हुआ, श्री गणेश हुआ इनका, और उसको समापन है। अब उसको जहाँ भी वो स्थिति बनाती है वो हम प्रसाद भी देंगे या भंडारा के हिसाब से कुछ प्रसादी बनेगी, जो भी होगा वो समय बताएगा, अभी भी बता पाएंगे। ये परमानंद बड़ौदिया। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, कितने दिवसीय आयोजन है, किनके मुखारबिंद से ये कथा संपन्न हो रही है? ये कथा हम लोग शिव महापुराण 2 वर्ष हो रही है, और क्या नाम